परमेश्वर के नाम का स्तुति हो, परमेश्वर के नाम का महिमा। परमेश्वर अद्भुत है, वो अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है। वो हमसे कितना प्रेम करता है, इसलिए उस परमेश्वर का हम महिमा करें, उसका तारीफ करें, उसका जय जयकार करें। परमेश्वर हमें आराधना में अगुवाई किया। आइए हम उसके वचन की ओर जाएंगे। और आज का ध्यान का विषय है, आज गुड फ्राइडे है। और गुड फ्राइडे में आज गुड फ्राइडे क्यों बोला जाता है? शुभ शुक्रवार, आज का दिन जो यीशु मसीह कलवरी के क्रूस पर बलिदान हुआ है, ये हमारे लिए बैड है, अशुभ है कि शुभ है? क्यों ये बैड शुक्रवार नहीं हुआ? ये अशुभ शुक्रवार क्यों नहीं हुआ? ये शुभ शुक्रवार क्यों हुआ? आज गुड फ्राइडे का महत्व को जानेंगे कि आज पूरा वर्ल्ड गुड फ्राइडे को मान रहा है। और इस गुड फ्राइडे को हम किस नजरिया से देखें मेरे प्रियो? क्यों गुड फ्राइडे है? तो आज का दिन सारे मानव जाति के लिए कलवरी के क्रूस पर यीशु मसीह बलिदान हुआ। सारे मानव जाति के पाप के लिए बलिदान हुआ। लोगों के नजर में ये खराब शुक्रवार हो सकता है, अशुभ शुक्रवार हो सकता है, लेकिन जो यीशु को जानता है, जो यीशु को पहचानता है, उसके लिए ये शुभ शुक्रवार हो सकता है मेरे प्रियो। एक ऐतिहासिक दिन आज का दिन है। आज से 2000 साल पहले कलवरी के क्रूस पर आज का दिन, ये शुक्रवार का दिन, यीशु मसीह एक महान कार्य को किया कलवरी के क्रूस पर। लोग सोच रहे हैं, लोगों का धारणा यह है, तुम्हारा यीशु मसीह कलवरी के क्रूस पर 3 किलो में लटका हुआ था, वो अपने को बचाने नहीं पाया, खुद को बचाने नहीं पाया, हमको किस प्रकार बचाएगा? मेरे प्रियो, वो क्यों कलवरी के क्रूस पर लटका गया? उसको आज गुड फ्राइडे क्यों है, इसको जानना बहुत जरूरी है। हम जब एक पद को निकालते हैं वचन में से, पहला कोरिन्थियों का किताब, और उसका हम 1 अध्याय को निकालेंगे। पहला कोरिन्थियों का किताब, उसका 1 अध्याय और उसका हम 18 पद को जब पढ़ाई करते हैं, यहां लिखता है, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए क्या है? मूर्खता है। जो यीशु मसीह जो क्रूस पर लटका हुआ था, क्यों लटका हुआ था? अगर ये नहीं जानते हैं लोग, तो उनके जीवन में मूर्खता है। लेकिन जानते हैं जो जिसने उद्धार पा लिया है मेरे प्रियो, उसके लिए सामर्थ की बात है। क्यों यीशु मसीह को कलवरी के क्रूस पर आज का दिन लटकाया गया, और क्यों कलवरी के क्रूस पर चढ़ाया गया मेरे प्रियो? अगर हम उत्पत्ति की किताब को देखेंगे मेरे प्रियो, आदम हवा को परमेश्वर ने बनाया, तो आदम हवा को परमेश्वर एक एदन का वाटिका में रखा और आदेश दिया कि इस बागीचा में, इस एदन का वाटिका में जितना भी फल देख रहे हो तुम सब खा सकते हो, लेकिन वो जो भला बुरा राय का ज्ञान का जो पेड़ का फल का, वो फल को कभी मत खाना। जिस दिन खाओगे उस दिन मर जाओगे। तो सांप ने, यानी सर्प ने, यानी शैतान ने हवा को बहकाया और उस फल को लोगों ने खा दिए। अनाज्ञाकारी था, परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माने। उसी दिन उनके जीवन में पाप प्रवेश किया। उसी दिन आदम के जनरेशन से जितने भी इंसान पैदा हुए, डीएनए में जितने भी पैदा हुए मेरे प्रिय, आज तक यीशु मसीह तक जितने भी लोग पैदा हुए सब पापी है। इसीलिए वचन रोमी 3:23 में कहता है कि सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। लोग बोलते हैं ना, मैंने कौन सा पाप किया? जो अपने आप को बोलता है मैं कुछ पाप नहीं किया हूं, वो अपने को धोखा देता है। एफिसियों का पत्र में कहता, इसलिए सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। और हम देखते हैं कि पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है, दंड है। अगर हम निकालेंगे मेरे प्रिय रोमी अध्याय 6 को अगर निकालेंगे
और उसका 23 पद को हम पढ़ाई करेंगे। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। पाप का मजदूरी क्या है? मृत्यु। पाप अगर कमाएंगे तो हम मृत्यु कमाएंगे, यानी दंड कमाएंगे। आदम से लेकर जितने भी पैदा हुए मेरे प्रियो, पूरा वर्ल्ड में जितने भी इंसान पैदा हुए यीशु मसीह तक, सब ने पाप किया। यीशु को छोड़कर सब ने पाप किया और परमेश्वर के महिमा से रहित है। सब पाप से मर रहे हैं। पुरातन नियम में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने एक बलिदान का प्रथा अप्लाई किया, आज्ञा दिया मूसा को। घराने के पीछे कि मेमना को क्या करना, लेना। वो पवित्र मेमना, उसको में कोई दाग नहीं रहना चाहिए, कोई दोष नहीं रहना चाहिए। 1 साल का पुरुष मेमना को लेना और सबको बलिदान करना, उसको बलिदान करके उसका मांस को खाना। जब हम देखते हैं कि इस्राएली जब मिस्र से निकले कानान की ओर मेरे प्रियो, तो हम देखते हैं कि ये लोगों ने फसह का पर्व पालन किया गया। मूसा को परमेश्वर ने आदेश दिया था। अगर हम निर्गमन का पुस्तक अगर पढ़ाई करेंगे मेरे प्रियो, निर्गमन का पुस्तक उसका 12 अध्याय को अगर हम देखेंगे, निर्गमन 12 अध्याय और उसका 1 पद से अगर हम ध्यान करेंगे, लिखता है, फिर यहोवा ने मिस्र देश में मूसा और हारून से कहा, ये महीना तुम लोगों के लिए आरंभ का ठहरे, अर्थात वर्ष का पहला महीना ही ठहरे। इस्राएल की सारी मंडली से इस प्रकार कहो, इस महीने के 10वें दिन को तुम अपने अपने पितरों के घराने के अनुसार घराने के पीछे एक एक मेमना ले रखो। और यदि किसी के घराने में एक मेमने के खाने के लिए मनुष्य कम हो, तो वह अपने सबसे निकट रहने वाले पड़ोसी के साथ प्राणियों की गिनती के अनुसार एक मेमना ले रखे। और तुम हर एक के खाने के अनुसार मेमने का हिसाब करना। तुम्हारे मेमना निर्दोष और 1 वर्ष का नर हो, और उसे चाहे भेड़ों में से लेना, चाहे बकरियों में से। और इस महीने के 14वें दिन तक उसे रखे छोड़ना। और उस दिन गोधूली के समय इस्राएल की सारी मंडली के लोगों उसे बलि करें। तब वे उसके लहू में से कुछ लेकर जिन घरों में मेमने को खाएंगे, उनके द्वारा के दिनों में उनके द्वार के दोनों अलंगों और चौखट के सिर पर लगाएं। और वे उसके मांस को उसी रात आग में भूंजकर अखमरी रोटी और कड़वे सागपात के साथ खाएं। उसका सिर पैर और अंतड़ियां समेत आग में भूंजकर खाना। कच्चा या जल में कुछ भी पकाकर ना खाना, और उसमें से कुछ भी सवेरे तक ना रहने देना। और यदि कुछ सवेरे तक रह भी जाए तो उसे आग में जलाए देना। और उसके खाने की ये विधि है, कमर बांध, पांव में जूती पहने और हाथ में लाठी लिए हुए उसे फुर्ती से खाना। वो तो यहोवा का पर्व होगा, क्योंकि इस रात को मैं मिस्र देश के बीच में होकर जाऊंगा, और मिस्र देश के क्या मनुष्य क्या पशु सबके पैलठों को मारूंगा, और मिस्र के सारे देवताओं को भी मैं दंड दूंगा। मैं यहोवा हूं। और जिन घरों में तुम रहोगे उन पर वो लहू तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा, अर्थात मैं उस लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा। और जब मैं मिस्र देश के लोगों को मारूंगा, तब वो विपत्ति तुम पर ना पड़ेगी और तुम नष्ट ना होगे। ये पुरातन नियम में ये छाया को हम देखते हैं नया नियम में। यीशु मसीह वो फसह का मेमना था मेरे प्रियो। यीशु मसीह को यरूशलेम जाना पड़ा। विजय यात्रा होने के बाद हम देखते हैं कि यीशु मसीह यरूशलेम में रहा। यरूशलेम में उसको जाना पड़ा, क्योंकि ये घटना जो हम पुरातन नियम में देख रहे हैं, ये नया नियम में घटना घटने वाला, क्योंकि भविष्यवाणी पहले से हो गया था कि यीशु मसीह का बलिदान होगा, एक मेमना का बलिदान होगा। इसलिए यीशु मसीह गया। आज देखते हैं कि 4 दलों से उसका परीक्षा हुआ, 4 अदालतों से उसका परीक्षा हुआ, और हर परीक्षा में वो निष्पाप निकला।
किसको जानना चाहिए था, आवश्यक था मेरे प्रियो। जब हम देखते हैं कि दुनिया जब पाप की, आदम हवा ने जब पाप की, लोग मर रहे हैं पाप में। पाप का मजदूरी क्या है? मृत्यु। ये मृत्यु हर एक का जीवन में आ गया मेरे प्रियो, दंड आ गया, श्राप आ गया, बीमारियां आ गई मेरे प्रियो। तो परमेश्वर ने क्या किया? स्वर्ग में योजना बनाया कि पाप कहां पर है? ब्लड में, खून में। और ये खून में जो पाप है, इस पाप को मिटाने के लिए, इस पाप को नाश करने के लिए हमें एक ब्लड का आवश्यकता है, खून का आवश्यकता है। तो इसीलिए यीशु मसीह ने बोला मुझे भेज, और यीशु मसीह को आना पड़ा मरियम के घर में मेरे प्रियो। और वो मैंने जन्म हुआ, उसका गर्भवती हुआ, मरियम का गर्भवती हुआ, यीशु मसीह को जन्म होना पड़ा, मनुष्य के रूप में जन्म होना पड़ा मेरे प्रियो। क्योंकि उसका जन्म की भविष्यवाणी हुआ था, ईसाई ने उसके लिए भविष्यवाणी किया, हमने तो दानियल ने उसके लिए भविष्यवाणी किया, दाऊद ने उसके लिए भविष्यवाणी किया। आरंभ से लेके पुरातन नियम से हम जितने भी हम नियम, पुरातन नियम का जितने भी चैप्टर देखते हैं मेरे प्रियो, हर चैप्टर में यीशु मसीह का भविष्यवाणी हुआ कि वो आएगा, वो बलिदान होगा, वो कलवरी के क्रूस पर चढ़ाया जाएगा। हम ईसाई नबी पुस्तक 53 में देखते हैं, वहां पर क्रूस पर चढ़ाए जाने के बारे में लिखा गया है। पहले से ईसाई नबी पहले से भविष्यवाणी कर दिया था। तो हम देखते हैं कि क्रूस पर जो घटना घटा मेरे प्रियो, यीशु मसीह क्रूस पर 7 वाणियां बोले। 7 वाणी बोलने के बाद हम आखिरी वाणी जब बोलते हैं मेरे प्रियो, आखिरी वाणी बोलने के बाद अपना प्राण जब त्यागते हैं मेरे प्रियो, वहां पर कुछ घटना घटता है मेरे प्रियो। आज से 2000 साल पहले आज का दिन क्रूस पर यीशु मसीह जो लटका हुआ, 6 घंटा लटका हुआ था, और 6 घंटा के अंदर में वो 7 वाणी बोला। वो 7 वाणी कोई आसान वाणी नहीं था मेरे प्रियो, वो विशेष वाणी था और महत्वपूर्ण वाणी था। उस 7 वाणियों में परमेश्वर का योजना छिपा हुआ है मेरे प्रियो। उस 7 वाणी में परमेश्वर का इच्छा छिपा हुआ है। इसलिए आज हमारे लिए गुड फ्राइडे है मेरे प्रियो, इसलिए हमारे लिए शुभ शुक्रवार है। आज लोग समझ नहीं पाते हैं इसको एक ट्रेडिशन ले लिए हैं, एक त्योहार के रूप में ले लिए हैं। पहले तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह का जितने भी चेले थे, कोई भी गुड फ्राइडे के बारे में बोला नहीं, बाइबल में नहीं है गुड फ्राइडे के बारे में। और चेले भी गुड फ्राइडे पालन नहीं कर रहे थे। उनका एक ही मकसद था, यीशु मसीह का सुसमाचार। वो लोग पुनरुत्थान के विषय में हमेशा प्रचार करते थे। लेकिन आज ये गुड फ्राइडे हमारे लिए क्यों गुड फ्राइडे है? साल में एक बार आता है, और साल में एक बार हम दुख मनाते हैं। 40 दिन उपवास करते हैं, पिता खाते हैं, नॉनवेज नहीं खाते हैं, दुख मनाते हैं। एक बार क्या लिखा गया है बाइबल में? एक बार मानो बोलकर क्या लिखा गया है? उपवास करो बोलकर। वो तो हमारे लिए करवली के क्रूस पर बलिदान हुआ मेरे प्रियो, और जयवंत हुआ, मृत्यु को हरा कर जयवंत हुआ। और क्या उसको दोबारा हम क्रूस पर चढ़ाएंगे क्या उसको? वो तो पिता के दाहिने पर बैठा है, और उसका सेकंड कमिंग होने वाला है मेरे प्रियो, आने वाला दूसरा आगमन होने वाला है। ऐसे हर साल खाली ऐसे ही दुख मनाते रहेंगे। रेडी कब होंगे? अपने आप को तैयार कब होंगे मेरे प्रियो? करेंगे। यीशु मसीह इस सूली पर, इस शुक्रवार के दिन में सूली पर जो लटका हुआ था मेरे प्रियो, उस 7 वाणी कहा, उस 7 वाणी में मेरे प्रियो परमेश्वर का योजना छिपा हुआ है। परमेश्वर का द्वितीय आगमन के बारे में छिपा हुआ है। परमेश्वर का द्वितीय आगमन के लिए प्रस्तुति के बारे में छिपा हुआ है मेरे प्रियो। किस प्रकार हम उसका द्वितीय आगमन में अपने आप को प्रस्तुति करेंगे, ये 7 वाणी में छिपा हुआ है। इसलिए आज हमारे लिए गुड फ्राइडे है। इसको लोग समझ नहीं पा रहे हैं। साल में एक बार आता है, बस दुख मनाते हैं, 40 दिन का उपवास करेंगे, पिता खाएंगे, हाँ, दुख मनाएंगे। प्रभु दुख मनाने के लिए हमें जन्म नहीं दिया मेरे प्रिय, दुख उठाने के लिए। दुख उठाइए, क्रूस उठाइए, क्रूस का वेदना, क्रूस जो मेरा क्रूस को उठाएगा वही मेरा चेला ठहरेगा। बोलेगा एक दिन खाली दुख उठाएंगे तो क्या फायदा मेरे प्रियो? सब दिन प्रतिदिन उसका क्रूस को हमको उठाना है। हम देखते हैं उसका पहली वाणी जब वो क्रूस पर चढ़ाया गया था, उसका पहली वाणी था, हे पिता ये क्या कर रहे हैं, इनको पता नहीं, इनको तो माफ कर दे।
क्यों बोला, हे पिता ये क्या कर रहे हैं, इनको पता नहीं, तो इनको माफ कर दे। जब पकड़वाए गए मेरे प्रियो, साधारण लोग, एक जनता भीड़ था जो कि 5,000 लोगों को, ज्यादा लोगों को इसमें से रोटी खिलाया था, चमत्कार किया था, मुर्दों से जलाया, लकवे की बीमारी से चंगा किया, कोढ़ी से चंगा किया, अंधों को आंख दिया। ऐसे एक भीड़ वहां पर जमा हुआ था क्रूस के सामने मेरे प्रियो। वो भीड़ उसको निंदा कर रहे थे। हम देखते हैं कि साधु के फारूसी लोगों, धर्म गुरु लोगों, वो भी निंदा कर रहे थे। सिपाही लोगों ने उसको बहुत ताड़ना दिए मेरे प्रियो, घूसे मार रहे थे, थूक रहे थे उसके मुंह में, कोड़े मार रहे थे। इनमें उसके चेले लोगों ने भी उसको ठुकरा दिए मेरे प्रियो। चेले लोग सब छोड़ के भाग गए। यहूदास ने उसको बिक्री कर दिया, बेच दिया 30 सिक्कों में। पतरस से इनकार किया। इसे दुखित नहीं था मेरे प्रियो, उसको बलिदान होना था, क्योंकि वो बलिदान नहीं होगा तो हम लोग नरक में जाते, सब हमारा उद्धार ही नहीं होता। तो इस सारे विषयों को देखने के बाद भी चोर, जो दो चोर को, जो डाकुओं को लटकाया गया था दाहिने और बाएं ओर, वो भी इसका निंदा कर रहे थे। लेकिन बाद में एक जन विश्वास किया। इतना होने के बाद भी मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने कहा, हे पिता ये क्या कर रहे हैं, इनको पता नहीं, इनको तो माफ कर दे। एक महीना हम पूरा 40 दिन का उपवास करेंगे, दुख मनाएंगे, तकलीफ मनाएंगे। उसके बाद जैसा कहते ऐसा फिर से वो पुराना स्वभाव, फिर से वो दारू पीना, फिर से वो चुगली, फिर से ही इसका चुगली उसका चुगली, फिर से निंदा करना, फिर से गलत काम करना, फिर से स्टार्ट हो जाएगा। फिर से 1 साल फिर जाएगा, फिर गुड फ्राइडे आएगा और उसमें फिर से वो वही चीज फिर रिपीट होगा। ये ट्रेडिशन नहीं तो क्या है मेरे प्रियो। जैसे त्योहारों को मानते हैं वैसा ही त्योहारों को तो मान रहे हैं। परिवर्तन कुछ हुआ है कि आपके जीवन में? इतना साल गुड फ्राइडे, कितना गुड फ्राइडे चला गया मेरे प्रियो, लेकिन क्या आपके जीवन में परिवर्तन आया? ये 7 वाणी यीशु मसीह जो क्रूस पर कहा है ना, ये परिवर्तन का वाणी था, मन फिराव का वाणी था, ये परमेश्वर का राज्य को जाने का वाणी था। पहला वाणी, प्रभु ये क्या करें, इनको पता नहीं, इनको माफ कर दे। क्या सिखाया है इसमें? हमें सिखा रहा है कि एक दूसरे को माफ करो। एक दूसरे को तो माफ नहीं करते हो, आके गुड फ्राइडे पालन करते हो, उपवास करते हो, पिता खाते हो, दुख मनाते हो। क्या अभी तक आपने अपनों को क्षमा दिए हैं, पड़ोसी को क्षमा दिए हैं? मेल मिलाप उनके साथ अभी तक हुआ है कि नहीं हुआ? यीशु मसीह बोला ये क्या कर रहे, इनको पता नहीं, इनको माफ कर दे। लटका हुआ है मेरे प्रिय क्रूस पर, और ये वाणी बोलता है। दूसरी वाणी हम देखते हैं कि चोर को बोलता है। चोर बोलता है कि प्रभु मैं विश्वास करता हूं कि तू परमेश्वर का पुत्र है। और दूसरा चोर को डांटता है, और परमेश्वर का भय को मानता है मेरे प्रियो, और दूसरा चोर को गाली देता है। तो क्यों ऐसा बात बोलता है? अरे हमने गुनाह किए, हमने पाप किए, आज ये सजा हम भोग रहे हैं। ये तो कुछ भी नहीं कर रहा है, फिर भी इसको दंड मिल रहा है। ये जान लिया मेरे भी दूसरा चोर को मौका मिल गया। प्रभु तू अपने राज्य में जाएगा तो मुझे स्मरण करना। तो बोला आज ही तो मेरे साथ स्वर्गलोक में जाएगा। ये गुड फ्राइडे हमारे लिए गुड ही है मेरे प्रियो, अच्छा ही है। जो उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, परंतु अनंत जीवन को पाएगा। चोर के पास समय ही नहीं था, और चोर ने यह समय का फायदा उठाया। वचन में लिखता है कि अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। चोर जान लिया अगर मैं जिंदा भी हो जाऊंगा, प्रभु मुझे अगर जिंदा भी करेगा, मैं फिर भी दुनिया में जाऊंगा तो दुनिया मुझे पूछने वाला नहीं है, ये दुनिया देने वाला कुछ नहीं है, मुझे इसी से सब कुछ मिलने वाला है, यीशु से ही सब कुछ मिलने वाला है। इसलिए वो सांसारिक बातों को इच्छा नहीं किया, वो आत्मिक बातों को इच्छा किया। प्रभु तू अपने राज्य में जाना तो मेरा शुद्धि लेना बोला। तब यीशु मसीह बोला आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में जाएगा। तीसरी वाणी को हम देखते हैं मेरे प्रियो, वो अपना माता को बोलता है कि देखिए तेरा पुत्र है, और वो चेलों को बोलता है कि ये तेरा माता है। यीशु मसीह लटका हुआ है, लेकिन वो अपना जिम्मेदारी से कभी नहीं हटा है। अपने माँ का तत्व लिया, अपने माँ का जिम्मेदारी को पूरा किया, क्योंकि जानता था उसका जो भाई जो बहन थे वो लोग नालायक थे, वो लोग पूछने वाला नहीं थे। मरियम को लोगों क्या करते थे, हेट करते थे, मरियम को गाली देते थे। उसको पता था, इसीलिए वो अपना जिम्मेदारी से नहीं बोला, अपने माँ का जिम्मेदारी को लिया। वचन में लिखता है अपने माता पिता का आदर करो को लिखाते हैं। 10 आज्ञा में देखते हैं, हम देखते हैं एफेसस 6 अध्याय में हम जब पढ़ाई करते हैं कि माता पिता का आदर करो, इससे तुम्हारा जीवन बढ़ता है। इस मसीह वही आज्ञा को भी पूरा किया मेरे प्रियो।
ये हमारे लिए गुड फ्राइडे है, ये हमारे लिए अच्छा शुभ शुक्रवार है। और चौथे वाणी में हम देखते हैं कि एक वेदना भरा तड़प, एक वेदना भरा आवाज आता है, हे पिता तू मुझे क्यों छोड़ दिया। कि मुझे छोड़ दिया। ये चौथा वाणी बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्रियो। वो परमेश्वर का संगति को छोड़ना नहीं चाहता था मेरे प्रियो। परमेश्वर के संगति से छोड़ने का मतलब क्या जानते हैं? जीवन अलग हो जाता है। आदम हवा जब पाप किए, परमेश्वर का जो स्वभाव था, परमेश्वर का जो संगति था, जो परमेश्वर की उपस्थिति था उनके जीवन से, परमेश्वर का कनेक्शन टूट गया। इसका मतलब है हम आत्मिक में मर जाते हैं। जब यीशु मसीह के ऊपर सारे पाप को लदा गया मेरे प्रियो, तो परमेश्वर देखने नहीं पाया, वो पाप को देख नहीं पाता है। वो इतना पवित्र है, वो देख नहीं पाता है मेरे प्रियो। वो मुंह मोड़ दिया। इसलिए यीशु ने बोला, हे प्रभु तू मुझे क्यों छोड़ दिया, क्यों मुझे त्याग दे दिया। क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर की संगति में हमेशा बना रहता था मेरे प्रियो। दिन भर प्रचार करता था। रात को परमेश्वर के साथ में बैठकर उसके साथ प्रार्थना में संगति करता था मेरे प्रियो, बात करता था। क्या हम उसके संगति में बने हैं? क्या उसके परिस्थिति में बने? कि ये खाली गुड फ्राइडे के दिन में होता है। ऐसे मसीह लोग हैं खाली गुड फ्राइडे, क्रिसमस, नया साल, ईस्टर, इसमें ही खाली संगति में बैठेंगे एक दिन के लिए, बाकी के दिन गायब। ट्रेडिशन, रीति रिवाज छोड़िए मेरे प्रियो। अब समय नहीं है, वो आने वाला है और लेके जाने वाला है अपना कलीसिया को। और इस क्रूस पर जो बाणियां, जो शब्द यीशु मसीह बोल रहा है मेरे प्रियो, ये हमारे लिए बोल रहा है। हमको इस प्रकार अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। और हम देखते हैं पांचवा वाणी, मुझे प्यास लग रहा है, मैं प्यासा हूं। कौन सा बारे में प्यासा मेरे प्रियो? शरीर के हिसाब से अगर देखेंगे तो प्यास लगेगा। जब हम देखते हैं कि रात भर उसको ये अदालत वो अदालत, रात भर 30 किलोमीटर वो चलता था मेरे प्रियो पैदल। उसका न्याय ये अदालत में 4 अदालत में उसको घसीटा जा रहा था। उसके साथ उसको बहुत ठट्ठा प्रयास, मतलब इसमें से को आराम ही नहीं मेरे प्रियो। सुबह उसको क्रूस पर लटकाया गया मेरे को, न्याय होने के बाद। तो अवश्य उसको प्यास तो लगेगा, शारीरिक प्यास, लेकिन वो शारीरिक प्यास के साथ मेरे प्रियो आत्मिक प्यास के बारे में हमें बताना चाहता है। कौन सा प्यास? जब सामरी स्त्री के पास गया मेरे प्रियो, उस सामरी देश में गया, वहां पर एक कुआं था, उस कुएं के सामने बैठा हुआ था। और जब सामरी स्त्री पानी भरने के लिए आया, जैसे ही देखा तो मुझे पानी पिला बोला। तो सामरी स्त्री बोला, अरे तू तो यहूदी है, मैं तो सामरियन हूं, तू मुझसे कैसे पानी मांगता है? कुआं भी तो गहरा है, तेरे पास तो कुछ है नहीं पानी निकालने के लिए। तब यीशु मसीह ने एक बात बोलता है कि तू अगर जानता कि मैं कौन हूं, तुझे पानी मांगता तो तू उसके जीवन का जल मांगता। वार्तालाप होते होते पानी इसको निकाल के नहीं दिया यीशु मसीह को पीने के लिए। बात हो रहा है मेरे को। तब स्त्री ने जान लिया कि यही उद्धार करता है, अपना गाड़ा को रख दिया और गांव में जाकर सुसमाचार प्रचार किया। मेरे उसी समय उसका चेले लोग को आए और चेले लोग को समझे, तो मैंने अपने मन में ये समझे कि शायद इसको कोई खाने ला कर दिया है। तब यीशु ने मसीह ने बोला, मेरा खाना यह है, मैं अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरा करूं। मेरा खाना भी वही है, मेरा पीना भी वही है। माने यीशु मसीह क्या पीता है, क्या खाता है? हम जब उसकी इच्छा को पूरा करते हैं, हम जब परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते हैं, परमेश्वर की योजना को पूरा करते हैं, हम वचन के अनुसार चलते हैं, वचन को पूरा करते हैं, यही उसका खाना है और यही उसका प्यास है। इसलिए यीशु मसीह ने बोला, मैं प्यासा हूं। और छठा वाणी पूरा हुआ। क्या पूरा हुआ? यीशु मसीह ने कलवरी के क्रूस पर जो लटका, जो भविष्यवाणी कहा गया था, जो उसको जिम्मेदारी दिया गया था, परमेश्वर ने जो जिम्मेदारी यीशु मसीह को दिया था, जिस कार्य के लिए यीशु मसीह आया था, वो कार्य को यीशु मसीह पूरा किया। वो अपने कार्य को पूरा नहीं किया मेरे प्रियो, वो परमेश्वर का इच्छा को पूरा किया, परमेश्वर का योजना को पूरा किया। अब पूरा करके दे दिया। अब पूरा करके अभी पिता के पास जाने वाला है। तो आज हमें जो काम मिलता है, चर्च में जो काम मिलता है,
क्या हम उस दायित्व को पूरा करते हैं? यीशु मसीह हर एक काम को पूरा किया मेरे प्रियो। जो जो काम उसको दिया गया था उस सारे काम को पूरा किया। क्या आज हम उस जिम्मेदारी को पूरा करते हैं, या ये बोलते हैं अरे उसका काम है, मैं क्यों करूं? चर्च में अगर पास्टर आपको कुछ काम देता है, कोई विश्वासी, कोई सीनियर विश्वासी रहेगा, कोई एल्डर रहेगा, आपको जो जिम्मेदारी चर्च में उसका जो प्रोग्राम होता है, जो जिम्मेदारी आपको दिया जाता है, क्या उसको आप पूरा करते हो कि दूसरे के ऊपर थोपते हो? आज का विश्वासी अपने जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। आज संसार में इतना लिप्त है मेरे प्रियो, सांसारिक बातों में आज फंसे हुए हैं, और जिम्मेदारी को क्या समझेंगे? नौकरी चाकरी, खाना पीना, शादी ब्याह, घर बनाना, घूमने जाना, इसमें तो फंसे हुए हैं, तो प्रभु का जिम्मेदारी को क्या समझेंगे मेरे प्रियो? इस मसीह ने अपनी जिम्मेदारी को समझा, अपने काम को पूरा किया। और आखिरी में हम देखते हैं मेरे प्रियो, यीशु मसीह बोलता है कि हे पिता, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथ में समर्पण करता हूं। यीशु मसीह को कोई नहीं मार सकता था मेरे प्रियो, वो जीवन है, जीवन को कोई मार सकता है? यूहन्ना 10 अध्याय में क्या कहता है मेरे प्रियो? यूहन्ना 10 अध्याय को अगर हम 17-18 को पढ़ाई करेंगे, यूहन्ना 10 अध्याय और उसका देखते हैं 17 और 18। 17, पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूं कि उसे फिर ले लूं। कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, वरन मैं उससे आप ही देता हूं। मुझे उसके देने का भी अधिकार है और उसके फिर लेने को भी अधिकार है। ये आज्ञा में मेरे पिता से मुझे मिली है। यीशु मसीह को प्राण देने का भी अधिकार है, प्राण को लेना भी अधिकार है मेरे प्रियो। वो अपना प्राण को यीशु मसीह परमेश्वर के हाथ में समर्पण कर दिया, सब कुछ रेडी कर, सब कुछ पूरा कर। आज हमारा प्राण, आज हमारा शरीर, आज हमारा आत्मा, क्या यीशु मसीह का आगमन तक पवित्र है? वचन में लिखता है 1 थिस्सलुनीकियों 5:23 में, जब उसका आगमन होगा, जब यीशु मसीह का आगमन होगा, तुम्हारा प्राण, तुम्हारा शरीर और तुम्हारा आत्मा निर्दोष और पवित्र रहना चाहिए। जिस प्रकार यीशु मसीह निर्दोष था, पवित्र था और अपने प्राण को, अपने आत्मा को परमेश्वर के हाथ में समर्पण कर दिया, क्या उसी दशा में हम हैं? उसी को हम इंटरेस्ट ले रहे हैं क्या? उसको हम ध्यान दे रहे हैं? ये सातों के सातों वचन जो यीशु मसीह कल्वरी के क्रूस पर बोले मेरे प्रियो, ये है अपने आप को द्वितीय आगमन के लिए तैयारी करना, परमेश्वर का इच्छा को पूरा करना, परमेश्वर के मर्जी में चलना, परमेश्वर का काम को पूरा करना, परमेश्वर का जिम्मेदारी को पूरा करना, परमेश्वर का प्लानिंग को पूरा करना। यीशु मसीह कल्वरी के क्रूस पर वही चीज को पूरा किया मेरे प्रियो। इतना ही नहीं मेरे प्रियो, मृत्यु के बाद उसी दिन, जो गुड फ्राइडे के दिन, शुक्रवार का दिन जिसमें मृत्यु हुआ, मृत्यु के बाद हम देखते हैं कि और भी घटना घटा। इतिहास में ऐसा घटना नहीं घटा मेरे प्रियो, आज तक कभी घटा नहीं है। केवल यीशु मसीह का मृत्यु के बाद हम देखते हैं यीशु मसीह के जीवन, जब वो अपना प्राण को त्याग दिए, तो वहां पर भयानक घटना घटा मेरे प्रियो। अगर हम निकालेंगे मत्ती लिखे सुसमाचार 27 अध्याय को निकालेंगे, मत्ती 27 का, और हम अगर पढ़ाई करेंगे 50 पद से, जब यीशु मसीह का प्राण त्याग हुआ तब क्या हो रहा है, देखिए क्या घटना घट रहा है। तब यीशु ने फिर बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए, और देखो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया, और धरती डोल गई और चट्टानें तड़क गई और कब्रें खुल गई, और सोए हुए पवित्र लोग के बहुत से सब जी उठे, और उसके जी उठने के बाद वे कब्रों में से निकलकर पवित्र नगर में गए और बहुतों को दिखाई दिए। तब सूबेदार और जो उसके साथ यीशु का पहरा दे रहे थे, भूकंप और जो कुछ हुआ था उसे देखकर अत्यंत डर गए और कहा, सचमुच ये परमेश्वर का पुत्र था। वहां बहुत सी स्त्रियां जो गलील से यीशु की सेवा करती हुई उसके साथ आई थी, दूर से ये देख रही थी। उनमें से मरियम मगदलिनी और याकूब और योसेस की माता मरियम
और जब्दी के पुत्र की माता थी। तो यहां पर हम देखते हैं कि मेरे प्रियो 50 पद को जब देखते हैं 27 मत्ती 27 का उसका 50 पद में जब हम पढ़ाई करते हैं, तब यीशु ने फिर बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए। देखो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट के 2 टुकड़े हो गया। ये जो घटना घटा मेरे प्रियो, ये गुड फ्राइडे के दिन में ये घटना घटा। ये घटना हम देखते हैं मंदिर का पर्दा मतलब कहां सा पर पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान को क्या करता था, वो ढांकता था। और इतना बड़ा पर्दा था मेरे प्रियो, वो पर्दा को लगाने के लिए 4 घोड़ों को मैंने सहायता लिया जाता था। इतना मोटा था, इतना वजनदार पर्दा था। 60 फीट लंबा और 30 फीट चौड़ा और 4 इंच मोटा था वो पर्दा मेरे प्रियो। पर्दा इतना आसानी से फटता नहीं है। ये पर्दा क्या करता था, महापवित्र स्थान जहां पर प्रभु का वाचा का सिंदूक रहता था परमेश्वर का, वहां पर साल में एक बार महायाजक उसमें जाता था, उस महापवित्र स्थान में, और कोई जा नहीं पाता था। पर्दा के इस बार बाकी के लोग खड़े रहते थे, लेकिन ये पर्दा जो ऊपर से नीचे फटा, ये अन्य जातियों के लिए द्वार खोल गया मेरे प्रियो। यीशु मसीह यानी परमेश्वर यीशु मसीह ने क्या किया, अपना प्राण त्यागने के द्वारा अन्य जातियों को मौका मिल गया और सीधा हमें महापवित्र स्थान में हमें मौका मिल गया, क्योंकि हम सब याजक वर्ग हैं, हम प्रभु के लोग हैं, प्रभु के संतान हैं। हमें सब याजक का पोस्ट मिला मेरे प्रियो, उसके मारे जाने के द्वारा। जितनों ने उसको ग्रहण किया उन सबको संतान होने का अधिकार दिया। हम सब उस महापवित्र स्थान में डायरेक्ट अभी जा पाते हैं। यही हमारे लिए गुड फ्राइडे मेरे प्रियो, शुभ शुक्रवार है। उसके बाद और घटना घटा देखते मेरे प्रियो, और धरती डोल गई और चट्टानें तड़क गई। माने धरती डोल गई, भूख ये पृथ्वी पूरा हिल गया मेरे प्रियो, चट्टान तड़क गया। प्रकृति के ऊपर भी देखिए कितना बड़ा प्रभाव पड़ा मेरे प्रियो। और लिखता है तड़क गई और कब्रें खुल गई, कब्रें खुल गई और सोए हुए पवित्र लोगों के बहुत से सब जी उठे। सोए हुए पवित्र लोग, जो कि पुरातन नियम का जो साधु लोग जो सोए थे मेरे प्रियो, जो पवित्र लोग प्रभु में जो मर गए थे मेरे प्रियो, वो लोग उठ गए, जी उठे। और उसके जी उठने के बाद वे कब्रों में से निकलकर पवित्र नगर में गए और बहुतों को दिखाई दिए। यीशु मसीह का मृत्यु के द्वारा मेरे प्रियो हम देखते हैं कि यह धरती डोल गई, और हम देखते हैं जो पवित्र लोग, जो पुरातन नियम के जो साधु लोग थे, जो मर गए थे मेरे प्रियो, वो लोग जी उठे और यरूशलेम में जाकर वो लोग घूमने लगे। भयानक घटना मेरे प्रियो, ऐसा घटना आज तक इतिहास में किसी के जीवन में नहीं घटा है, यीशु मसीह के जीवन में घटा है मेरे प्रियो। यीशु मसीह हमारा सच्चा परमेश्वर है, वो जिंदा परमेश्वर है। तब सूबेदार सबको दिखाने लगा। 54, तब सूबेदार और जो उसके साथ यीशु का पहरा दे रहे थे, भूकंप और जो कुछ हुआ था उसे देखकर अत्यंत डर गए और कहा, सचमुच ये परमेश्वर का पुत्र था। जो सूबेदार उसको कोड़े मारा था, जो सूबेदार उसको गाली देता था, जो सूबेदार उसको थूका था मेरे प्रियो, ये सूबेदार के जीवन में भी एक परिवर्तन आया इस मसीह की मृत्यु के बाद। एक चोर का जीवन बदला, एक सूबेदार का जीवन बदला मेरे प्रियो। प्रकृति के ऊपर प्रभाव हुआ। हम देखते हैं कि जब थोड़ा सा ऊपर से पढ़ाई करेंगे, 45 पद को अगर पढ़ाई करेंगे, मत्ती 27 अध्याय अगर 45 को पढ़ाई करेंगे, लिखता है, दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक उस सारे देश में अंधेरा छा रहा। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा सबक्तानी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। हम देखते हैं कि सूरज भी अपने आप को ढांक दिया मेरे प्रियो। सूरज के जीवन में भी प्रभाव आया मेरे प्रियो। क्यों आया जानते हैं कि जो सृष्टिकर्ता सूरज को बनाया था, वो सृष्टिकर्ता आज कालवेरी के क्रूस पर लटका हुआ है मेरे प्रियो। इतना वेदना भरा, दर्द भरा पीड़ाओं में वो लटका हुआ है। कितना उसको तड़पाया गया, कितना उसको भर्सन किया गया, कितना उसको मतलब टॉर्चर किया गया मेरे प्रियो, और सूरज भी देखने नहीं पाया। आज भी सृष्टि बड़े शब्द से कराता है, आज भी सृष्टि मेरे प्रियो। इस मसीह का आगमन के बाट को जो हो रहा है, सृष्टि भी इतना गुस्सा हो जा रहा है मेरे प्रियो। हम देखते हैं कि समुद्र में जो साइक्लोन जो होता है,
जो बाढ़ें होता है, जो तूफान आता है, क्यों आता है जानते हैं? ये आज का जगत का ये पाप के चलते सृष्टि भी ये चीज को देखकर सह नहीं पाता है और लांग जाता है, लेकिन परमेश्वर के दया रखा है। सारा जहां जहां भूकंप होता है, जहां जहां तूफान होता है, साइक्लोन होता है, किस कारण होता है? इसी के चलते होता है मेरे। सृष्टि भी सह नहीं पाता है। जो सृष्टि को प्रभु ने बनाया है, ये सृष्टि भी सह नहीं पाता है। ये सारी घटना घटा मेरे। 7 वाणी के बाद हम देखते हैं कि ये प्रकृति के ऊपर घटना है। भूकंप हो गया, एक चोर का जीवन बदल गया, एक सिपाही का, एक सूबेदार का जीवन बदल गया, विश्वास किया। अब जो 7 वाणी कहा मेरे प्रियो, ये 7 वाणी वो आसान वाला वाणी नहीं था मेरे प्रियो कहने का। लटका हुआ था और 7 वाणी क्रूस पर कहा। ये हमारे लिए कहा, हम सभी के लिए कहा। और उसके मृत्यु के द्वारा, एक मेमना के बलिदान के द्वारा आज हम सब उद्धार को पाए। कोई मार सकता है यीशु मसीह को मेरे भी? वो अपना प्राण खुद दिया परमेश्वर को, मर गया, उसके बाद गाड़ा गया, उसके बाद तीसरे दिन जी उठा। मृत्यु को हरा कर जी उठा मेरे प्रियो। कौन उसको मार सकता है? पहला कोरिन्थियों अगर 15 अध्याय को निकालेंगे, पहला कोरिन्थियों उसका 15 अध्याय, जब आप 15 का 1 से पढ़ाई करते कि हे भाइयों, अब मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूं जो पहले सुना चुका हूं, जिससे तुमने अंगीकार भी किया था और जिसमें तुम स्थिर भी हो, उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है। यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो, नहीं तो तुम्हारे विश्वास करना व्यर्थ हुआ। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हारे वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। हमारे पापों के लिए वो मारा गया, मर गया। उसको कोई नहीं मार सकता था मेरे प्रिय। वो अपना प्राण खुद परमेश्वर के हाथ में दिया। यही अद्भुत कार्य, ये आश्चर्य कार्य, ये भयानक कार्य इतिहास में किसी के जीवन में नहीं हुआ, यीशु मसीह के जीवन में हुआ। ये क्रूस में ये अद्भुत कार्य किया हम लोग का उद्धार के लिए। परमेश्वर ने जो योजना बनाया था, जो प्लानिंग देके यीशु मसीह को भेजा था, वो प्लानिंग को यीशु मसीह ने पूरा किया और हम सब उद्धार पाए। इसलिए लिखा गया है कि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए क्या है? मूर्खता है, और जो उद्धार पाया है उसके लिए सामर्थ्य की बात है। जिस प्रकार ये क्रूस पर बलिदान हुआ, मर गया, गाड़ा गया, उसके बाद तीसरे दिन जी उठा, वादा करके गया कि अगर तुम मर भी जाओगे तो मैं तुम्हें जिलाऊंगा। अगर हम इसी दशा में रहेंगे तो प्रभु उसी को उठाएगा जो प्रभु में मरे हैं, जो प्रभु में सो गए हैं, वो पहले जी उठेंगे। बाद में जो जीवित रहेंगे, जो प्रभु में रहेंगे, वही लोगों को प्रभु रैप्चर करेगा। इसलिए आज इसको शुभ शुक्रवार कहा जाता है, गुड फ्राइडे कहा जाता है। ये काला शुक्रवार नहीं है या शुभ शुक्रवार नहीं है, हमारे लिए, हम सब के लिए, सारे जगत के लिए यह शुभ शुक्रवार है, क्योंकि हमारे पापों के लिए, हमारे अपराधों के लिए वो कलवरी के क्रूस पर बलिदान हुआ। जो दंड हमें मिलने वाला था वो अपने ऊपर ले लिया ताकि हम उद्धार पाए। ये क्रूस पर ये महान कार्य को करके गया मेरे प्रियो, जो अपने सेवकाई के जीवन में नहीं किया था, लेकिन ये क्रूस पर चढ़कर सारे काम को, बड़े बड़े काम किया, अद्भुत कार्य किया, आश्चर्य कर्म किया, जो कि आज तक दुनिया में कोई भी आया, जितने भी आए गए, आज तक इतिहास में मरकर कोई जी नहीं उठा है। हाँ, मरे हैं, जिए हैं, फिर मरे हैं, लेकिन यीशु मसीह मर गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन में जी उठा और
40 दिन तक इस धरती पर रहा। क्यों रहा? जो चेले उसको छोड़कर चले गए थे मेरे प्रियो, वो चेले को फिर से मुलाकात करवाया, जाके कराया, मुलाकात करवाया। उसके बाद उनको सलाह दिया, याद दिलाया और फिर से उस सेवकाई में आने के लिए उनको न्योता दिया। याद दिला रहा था, तुम भूल गए क्या सेवकाई को? उसके बाद जैतून के पहाड़ पर ऊपर चला गया और पिता के दाहिने ओर अभी बैठा है, हम सभी के लिए निवेदन कर रहा है और फिर से वो आने वाला है। यही था मेरे प्रियो गुड फ्राइडे का मैसेज। ये स्पेशल मैसेज है आपके लिए, सारे जगत के लिए और मेरे लिए भी। क्यों गुड फ्राइडे है? क्योंकि वो हमारे पापों के लिए मरा, हमारे अपराधों के लिए उसको ताड़ना पड़ी। हमें जो दंड मिलने वाला था वो अपने पर ले लिया और कोई बलिदान नहीं, एक ही बलिदान के द्वारा समझ कलवरी के क्रूस पर बलिदान हो गया। और कोई पशु का बलिदान नहीं चाहिए मेरे प्रियो, और कोई पक्षी का बलिदान नहीं चाहिए। हमें एक ही बलिदान के द्वारा प्रभु यीशु मसीह सारे काम को खत्म कर दिया और हमें बलिदान का जरूरत, केवल हमको विश्वास करना है। तुम विश्वास करोगे तो उद्धार पाओगे। और जो इस मसीह को विश्वास करेगा, कोई भी जाति कोई धर्म हो, जो भी यीशु मसीह को विश्वास करेगा वो उद्धार पाएगा। और कोई उद्धार नहीं दे सकता मेरे प्रियो। जितने आए उनके जीवन में कोई पवित्रता नहीं था मेरे, केवल यीशु मसीह ही उसके जीवन में ये पवित्रता था। ये प्रूफ करता है बाइबल, ये हिस्ट्री प्रूफ करता है। 4 अदालत में उसका जांच किया गया। जिस प्रकार पुरातन नियम में एक मेमना को 4 दिन तक जांच किया जाता था, यीशु मसीह को